हेलो बच्चों, कैसे हैं? आइए आज हम आप सीखते हैं IUPAC कैसे किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अर्थ या इसका फुल फॉर्म जानते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म होता क्या है। बेसिकली IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कैसे लिखते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है क्या? इंटरनेशनल 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 यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही नाम होता है जिसको पूरी दुनिया में उस नाम से जाना जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं। क्या? वे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम करते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बेटा? पूर्व लग्न लिखते हैं। क्या? पूर्व लग्न के बाद क्या लिखते हैं? कार्बन की मुख्य श्रृंखला। क्या लिखते हैं? कार्बन की मुख्य श्रृंखला। क्या लिखते हैं? कार्बन की मुख्य श्रृंखला। इसके बाद इसके साथ ही क्या लिखते हैं? प्राथमिक अनुलग्न। क्या? प्राथमिक अनुलग्न। और इसी के साथ हम एक चीज और लिखते हैं, उसका क्या नाम होता है? द्वितीयक अनुलग्न। क्या नाम होता है? द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पूर्व लग्न लिखेंगे, या इसी पूर्व लग्न को ही एक नाम और दिया जाता है। क्या? पार्श्व श्रृंखला। क्या? पार्श्व श्रृंखला नाम दिया जाता है। और यही पार्श्व श्रृंखला मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ी हुई होती है। और साथ में क्या लिखते हैं? प्राथमिक अनुलग्न। और उसके बाद क्या लिखते हैं? द्वितीयक अनुलग्न। चलिए अब एक एक के बारे में विस्तृत रूप से समझते हैं। कौन क्या है, कैसे होता है, क्या करते हैं। समझिए, मैंने आपसे कहा, क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले क्या लिखते हैं? पार्श्व श्रृंखला। क्या लिखते हैं? पार्श्व श्रृंखला लिखने के बाद क्या लिखते हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्या लिखते हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? प्राथमिक अनुलग्न। क्या लिखते हैं? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न लिखने के बाद क्या लिखते हैं? द्वितीयक
द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक पार्श्व श्रृंखला को एक नाम और दिया जाता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? प्रीफिक्स। और इसको कार्बन की मुख्य श्रृंखला को क्या नाम दिया जाता है? रूट वर्ड। क्या? रूट वर्ड। सब समझेंगे बेटा क्या क्या होता है। इस प्राथमिक अनुलग्न को क्या कहते हैं? 1 डिग्री सफिक्स। क्या कहते हैं? 1 डिग्री सफिक्स। और इसी के साथ क्या जोड़ते हैं? 2 डिग्री सफिक्स। अब देखिए, समझिए, ध्यान से समझिएगा। प्रीफिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं हम लिख लेते हैं। और कार्बन की मुख्य श्रृंखला में जैसे 1 कार्बन होगा तो उसको क्या नाम देंगे, 2 कार्बन होगा तो उसको क्या नाम देंगे, 3 कार्बन होगा तो उसको क्या नाम देंगे, ऐसे करके समझेंगे। और प्राथमिक अनुलग्न में क्या आता है? यदि कार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो क्या नाम लिखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो क्या नाम लिखेंगे। और इधर लिखा है एक शब्द द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में क्या लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह आते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एल्कोहल हुआ, और कार्बल्डिहाइड और एल्डिहाइड हुआ, और क्या हुआ? कीटोन हुआ। इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे कि इनका नाम क्या होता है। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला के विषय में देखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे समझते हैं। पार्श्व श्रृंखला में कौन कौन सी चीजें आती हैं बेटा? पहले आपके लेवल पे एक आता है आर। आर को क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। एल्किल समूह होता क्या है बेटा? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तब क्या बनता है? एल्किल। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर आपको CH3 दिखे तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? मेथिल। क्यों मेथिल लिखते हैं आगे समझाते हैं। इसके लिए मेथिल। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? CH2 CH3 के लिए, इसके लिए क्या लिखते हैं? एथिल। क्या लिखते हैं? एथिल। इसी प्रकार अगर 3 कार्बन की कार्बन श्रृंखला है और उसके आगे एक ऐसा बॉन्ड बना है ये, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? प्रोपिल। क्या कहते हैं इसको? इसको मेथिल, इसको एथिल और इसको प्रोपिल। ठीक है। एक ये आता है, क्या आता है? आर समूह। कहाँ आता है? आर को क्या बोलते हैं? एल्किल समूह, जो कहाँ पर आता है? पार्श्व श्रृंखला में आता है। इसके बाद एक शब्द आता है OR। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी। क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी। कहीं पर तुम्हें ये दिखे कि O और R, R क्या है बेटा? CH3 है, CH2 CH3 है, और ये मतलब अगर कहीं पर इसके लिए ऐसा दिखे क्या? OCH3, कहीं पर भी आपको OCH3 दिखे तो इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी। समझ में आया? इसके लिए मेथॉक्सी। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? CH2 CH3 के लिए, इसके लिए लिखेंगे एथॉक्सी। क्या लिखेंगे? एथॉक्सी। समझ में आया? ऐसा लिखा दिखे तब क्या समझेंगे आप क्या लिखा हुआ है ये क्या है बेटा? प्रोपॉक्सी। क्या? प्रोपॉक्सी। ये दो चीजें हो गई जो किसमें आएंगी? पार्श्व श्रृंखला में। अगर आपको कहीं पर CH3 दिखे तो क्या लिखेंगे? मेथिल। और ऐसा दिखे तो क्या लिखेंगे? एथिल। और ऐसा दिखे तो क्या लिखेंगे? प्रोपिल। अगर पहले ये ना दिखे, ये दिखे बेटा क्या? O और R, O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ क्या दिखे? कोई भी एल्केन ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्कॉक्सी। ठीक है। तो एल्कॉक्सी में R की जगह क्या रख दें? अगर CH3 रख दें तो क्या बोलेंगे उसको? एल की जगह क्या आएगा? मेथ, और लास्ट में क्या लगाएंगे? ऑक्सी। क्या हो जाता है? मेथॉक्सी, एथॉक्सी और प्रोपॉक्सी। और क्या आ सकता है बेटा? और क्या आएगा पार्श्व श्रृंखला में? नोट करिए फिर बताते हैं। चलिए समझते हैं।
इसके अलावा और क्या है बेटा? इसके अलावा और क्या आएगा? इसके अलावा हाइलोजन्स एक्स, कहीं आपको ऐसा लिखा दिखे तो आप इसका क्या मतलब समझेंगे? हाइलोजन। हाइलोजन, हाइलोजन क्या होते हैं? जैसे फ्लोरीन आए, फ्लोरीन आए, ब्रोमीन आए या आयोडीन आए। तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? फ्लोरो। क्या लिखते हैं? फ्लोरो। इसके लिए क्या लिखेंगे? फ्लोरो। क्या लिखेंगे? फ्लोरो। इसके लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो। क्या लिखते हैं बेटा? ब्रोमो। और इसके लिए क्या लिखते हैं? आयोडो। क्या लिखते हैं? आयोडो। ठीक है। अगर कहीं पर एक्स आए तो इसको क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन समूह होता है, इसको क्या लिखते हैं? हैलो। हैलो में कौन कौन से समूह, कौन कौन से तत्व आते हैं? एक आता है हाइड्रोजन समूह के तत्व को क्या कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक होता है एस्टाटीन। अगर ये सब कहीं है तो इनके लिए पाठ श्रृंखला में क्या लिखते हैं? हैलो। अगर एक्स लगा हुआ तो आप क्या लिखेंगे? हेलो। और एक्स की जगह अगर एफ लिखा हो तो क्या लिखेंगे? फ्लोरो। इसके लिए क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो, और आई के लिए हाइड्रो। ये बात समझ में आई? नोट कर लीजिए बेटा।